नाजरीन बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाजरीन, आज की खबर आपके लिए एक जिम्मेदारी के तौर पर मैं लेकर आया हूँ। इतनी बड़ी वारदात, इतना बड़ा मामला जो कल को आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इस खबर को सुनने के बाद आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप इसे वहाँ वहाँ तक लेकर जाएं, वहाँ वहाँ तक पहुँचाएं कि जहाँ से फिर इसके ऊपर कोई रिएक्शन आए और फिर इसके बाद कोई ना कोई आकर इस सारे मामले को देखे। नाज़रीन, खबर बहुत बड़ी है, आपने इसको गौर से सुनना है और इसका डायरेक्ट जो बेनिफिशरी हैं वो आप लोग हैं। आप तक ये पहुँचना और बर वक्त पहुँचना बहुत ज़रूरी था। नाज़रीन, जिस तरीके से किसी भी चीज़ का कोई टाइम होता है, यानी हमारा खाने का एक टाइम है, हमारा सोने का एक टाइम है, हमारा खेलने का एक टाइम है, नाज़रीन इसी तरीके से दुश्मनी निभाने का भी एक टाइम होता है। आप बिला वजह और बर वक्त जो एग्जैक्ट टाइम की जो हरकत है अगर वो करें तो उसका फ़ायदा मुखालिफ हरीफ को होता है। नाज़रीन, टाइमिंग की इसी चीज़ को देखते हुए इमरान न्याज़ी ने ये वारदात तरतीब दी है। इमरान न्याज़ी ने और उसके साथ चलने वाली जितनी भी उसकी लीगल टीम है। नाज़रीन, इमरान न्याज़ी के ऊपर साल से टैरम वाइट वाला जो केस है वो एक दर्द-सर बना हुआ है। इमरान न्याज़ी को इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर और बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर इस केस की वजह से, इस मामले की वजह से हफ़्की का सामना करना पड़ता है। उसे मालूम है कि ये चीज़ जो है मेरे सर के ऊपर लटका कर रखी गई है और ये किसी वक्त भी चल सकती है। पहले भी जब इसने सारी हरकतें की उस वक्त भी इसे चलाने का ऐलान भी किया गया और बड़े मामला भी आए। हनीफ अब्बासी ने बल्कि इसे पुट ऑन भी कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उल्टा हनीफ अब्बासी को उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया। उसके बाद कोई भी आवाज़ इसके खिलाफ नहीं उठ सकी क्योंकि पीछे इसको दबाने के लिए बहुत बहुत बड़े हाथ थे। लेकिन इस सारे मामले को इन्होंने इस मौका के ऊपर खुद ही पुट ऑन करवाया, यानी इमरान न्याज़ी ने और उसके साथ जितने भी उसके नौसरबाज चेले हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इस सारी चीज़ को अपने ही किसी शख्स के हाथों इसे पुट ऑन करवाया जाए और कोर्ट के ज़रिए इसके अंदर से जो भी फिर निकलता है वो निकलवा लिया जाए। सूरत हाल ये है कि इमरान न्याज़ी इस वक्त ना तो पार्लियामेंट के अंदर है ना बाहर है, यानी उसकी जो अगर सीट मियाँ वाली जिसको इन्होंने इस केस के अंदर जिसका तस्करा किया गया है, अगर उसमें से इसको निकाला भी जाता है, इसको अगर नाअहल भी किया जाता है, अगर वर्स दैन वर्स सिनेरियो इसके ऊपर 62F लगा भी दी जाती है, तो नाज़रीन आगे के जो हालात बनने जा रहे हैं, जिसमें फैसल वाडा का जो मामला है वो आपके सामने आ चुका है। उसको डी सीट करने के बाद उसे दोबारा से सेनेट के अंदर पहुंचा दिया गया। उसकी जो जो भी मामला थे वो क्लियर कर दिए गए। आगे जो भी मामला जो एक 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 मैदान बन गया है, एक जो ग्राउंड तरतीब दी गई है जिसमें मियाँ नवाज शरीफ के भी मामला क्लियर होंगे, इनकी अल्टीमेटली कोशिश ये है कि सबसे पहले तो उस लेवल तक लेकर ही ना जाया जाए। अगर मामला उस लेवल तक चला भी जाता है तो उस सारे मामले में, यानी जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ और दीगर जो लोग हैं वो अगर वहाँ से फारग होते हैं, वहाँ से क्लियर होते हैं, तो इस चक्कर में इमरान न्याज़ी भी वहाँ से क्लियर हो जाए। यानी उसके बाद इमरान न्याज़ी जो है वो फिर से दुला दुलाया हाजी नमाजी बनकर आपके सामने फिर से आ जाए और फिर वो जब वो आपके सामने क्लीन होकर आएगा तो फिर दूसरों के पास उसको डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए उसकी कोई भी जो वीकनेस है इनके पास नहीं रहेगी। बाकी की जो वीकनेसेस हैं, यानी जो इन्होंने चोरियां की, डकैतियां की, करप्शन की, वो सारा कुछ इन्होंने जिस तरीके से भी ठिकाने लगाना है उसका कुछ ना कुछ हल तो निकाल लेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है, यानी ये सीधी सीधी ये डी सीट है, नाहली है पाकिस्तान के अंदर, इसे किसी भी तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। इसे इस टाइम के ऊपर खुद ही इन्होंने क्लियर करवाने का इन्होंने ये इरादा किया और इससे फिर इन्होंने ये इनिशिएट भी ले लिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारी जो लीडरशिप है वो शायद यहाँ सोई पड़ी है या वो इस खुशी में ही लगी फिर रही है कि इमरान न्याज़ी के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा केसेस हैं और हम इस सारी चीज़ को संभाल लेंगे, मैटर्स को संभाल लेंगे। शायद वो भी यही समझ रहे हैं कि जहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस चल रहे हैं इसके अंदर ये भी केस उसके ऊपर लग गया और फिर चीज़ें जो हैं वो बाद में हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका ये राइट टाइम नहीं है। आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरी इस खबर को जो मैंने आपको बता दिया है कि जिसके अंदर इमरान न्याज़ी और उसके अपने जितने भी चेले हैं उन्होंने इस केस को खुद पुट डाउन करवा के इसको अपने तरीके से हैंडल करने का जो प्लान बनाया है, आप लोगों ने इसे फेल करवाना है। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जो वो मैं न्यूज़ निकाल कर ला रहा हूँ आपके सामने, अब उसके ऊपर आपने इनिशिएट लेना है और आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है। नाज़रीन, ये इतना बड़ा फितना है, इतनी बड़े ये साजिशी लोग हैं
कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके कंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने आप को पावर में लाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनसे बचिए, इनसे अवेयर रहिए और जिस तरीके से भी हो सके इनके जितने भी इस तरह के जो गलत कार्य हैं उसकी राह में रुकावट बनिए, क्योंकि ये आपका और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।